बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर। आई रिपीट इट, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो प्रोफेसर मार्शल, a well-known economist, works out a relationship between price elasticity of demand and total expenditure. प्रोफेसर मार्शल जो हैं बड़े जाने पहचाने इकोनॉमिस्ट हैं, माहिर इक्तिसादियात हैं। तो उन्होंने इसके बारे में कहा है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी एंड ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर। He estimates the degree of price elasticity of demand depending on the change in total expenditure. तो जहां तक वो एस्टिमेट करते हैं डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिपेंड है, इन्हिसार है उसके कहने के मुताबिक ऑन द चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें चेंज कैसे आ जाती है, उसके हिसाब से रिलेशनशिप बन जाती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर की। तो फॉलोइंग a change in own price of the commodity, अगर एक कमोडिटी है उसकी कीमत में चेंज आ जाती है मीन्स राइज और फॉल, चेंज इन बोथ सिचुएशंस, चेंज मीन्स राइज और फॉल। तो क्या होगा, ही ऑब्जर्व्स 3 डिफरेंट सिचुएशंस एज अंडर। उसके हिसाब से जो है 3 सिचुएशन सामने आ जाती हैं। देखने को, मुशाहिदा करने को 3 सिचुएशन, तीन हालात हमारे सामने आ जाती हैं। पहला है इफ राइज और फॉल इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर किसी कमोडिटी की कीमत में कमी आ जाए या उसमें राइज हो जाए, इजाफा हो जाए, तो क्या होगा, इट कॉजेज नो चेंज। अगर किसी कमोडिटी की कीमत में कमी आ जाए या उसमें इजाफा हो तो उससे कोई चेंज नहीं आई टोटल एक्सपेंडिचर में जो पैसा हम उस कमोडिटी पे खर्चा करते हैं, अगर उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी। तो उस सूरत में, उस हालत में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है दैट इज यूनिटरी। अगर राइज और फॉल इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी causes no change in total expenditure on the commodity, then elasticity of demand is unitary. अगर किसी कमोडिटी की कीमत में कमी आ जाए या उसमें इजाफा होगा उसकी कीमत में, तो टोटल एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं आता, देन इस सूरत में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नोन एज यूनिटरी। ओके, ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन है if a fall in own price of a commodity causes a rise in total expenditure। अगर किसी कमोडिटी की कीमत में कमी आ जाती है तो टोटल एक्सपेंडिचर में इजाफा हो जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर जो उस पे खर्चा करते हैं हम, उसको खरीदने के लिए जो पैसे हम देते, उस पे अगर इजाफा हो जाता है, इन प्राइस कॉजेज ए फॉल इन टोटल एक्सपेंडिचर। तो उसमें इन टोटल एक्सपेंडिचर एंड राइज इन प्राइस कॉजेज ए फॉल इन टोटल एक्सपेंडिचर। अगर उस कमोडिटी की कीमत में इजाफा होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर में कमी आ जाएगी, तो क्या होगा ऑन द कमोडिटी, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी। उस सूरत में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसको हम ग्रेटर देन यूनिटरी कहेंगे। उस सूरत में उसको हम ग्रेटर देन यूनिटरी कहेंगे। आई विल रिपीट इट। दूसरा पॉइंट है इफ ए फॉल इन ओन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। अगर किसी कमोडिटी की कीमत में कमी आ जाए तो एक टोटल एक्सपेंडिचर में इजाफा होगा, एंड राइज इन प्राइस, अगर कीमतों में इजाफा होगा तो एक्सपेंडिचर में कमी आ जाएगी उस कमोडिटी की,
तो उस सूरत में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम क्या कहेंगे, ग्रेटर देन यूनिटी, इसको कहेंगे ग्रेटर देन यूनिटरी। ये दूसरी सिचुएशन है। तीसरी सिचुएशन है, इफ ए प्राइस इन ऊन if a fall in own price of a commodity causes fall in total expenditure, अगर फॉल होगा, कमी आ जाएगी प्राइस की कमोडिटी में, कमोडिटी की प्राइस में, तो फॉल होगा टोटल एक्सपेंडिचर में, एंड राइज होगा इन प्राइस कॉजेज राइज इन टोटल एक्सपेंडिचर, तो उस सूरत में क्या होगा ऑन द कमोडिटी, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटरी। तो उस सूरत में हम इसको लेस देन यूनिटरी कहेंगे। तो पहली कंडीशन में हमने कहा यूनिटरी, दूसरी कंडीशन में हमने कहा ग्रेटर देन यूनिटरी, और तीसरी पोजीशन में हमने कहा इट इज लेस देन यूनिटरी। ओके, तीसरा पॉइंट मैं फिर कहूंगा, इफ ए फॉल इन ओन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, अगर किसी कमोडिटी की कीमत में कमी आ जाती है, कॉजेज इन फॉल इन टोटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर में कमी आ जाए, एंड राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर किसी कमोडिटी में इजाफा होगा उसकी कीमत में, कॉज ए राइज इन टोटल एक्सपेंडिचर, उस एक्सपेंडिचर में इजाफा होगा ऑन द कमोडिटी, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटरी, तो इसको लेस देन यूनिटरी कहा जाएगा। ओके, इसको मजीद क्लियर करने के लिए हमारे पास टेबल नंबर 1 है। यह है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो टेबल की तरफ आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। टेबल है, पहला कॉलम है टेबल का, इट इज सिचुएशन। सिचुएशन हमारे पास 3 है, ए बी एंड सी। उसके बाद है प्राइस ऑफ कमोडिटी इन रुपीज, इट इज 2 1 2 1 2 1। Then it is quantity in kgs, it means quantity in demand, quantity of demand, that is 4 kg, 8 kg, 4 kg, 10 kg, 3 kg, 4 kg. Okay, now total expenditure, it is 8 8 8 10 6 4. Okay, now change in total expenditure, तो पहली हालत में क्या है इसकी पोजीशन, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले को क्या कहेंगे, दूसरे को कहेंगे, तीसरे को कहेंगे। अब थोड़ा जहन दिमाग मेरी तरफ तवज्जो रखें आप। तो पहली पोजीशन में जो है, पहली सिचुएशन ए, इट इज प्राइस ऑफ कमोडिटी इन रुपीज। ये पहली सिचुएशन है, एक कमोडिटी की कीमत 2 रुपया, इट इज केजी इन केजीज, 1 किलो की कीमत 2 रुपया है। ओके, तो उस वक्त जो कंज्यूमर जो है वो डिमांड करता है 4 केजीज। जब 1 केजी की कीमत 2 रुपया है, तो एक कंज्यूमर 4 केजी खरीदने को तैयार है। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 8 रुपीज, 8 रुपीज। ओके, इसी ए की दूसरी पोजीशन है, कीमतों में कमी आ गई। अब एक इस कमोडिटी की जो है इसकी कीमत 1 रुपया है। अब लोग जो है, कंज्यूमर जो है, दे आर रेडी टू परचेज, दे आर रेडी टू बाय 8 केजीज। नाउ 8 मल्टीप्लाई बाई 1, दैट इज 8। अब टोटल एक्सपेंडिचर जो है, जब 2 रुपया कीमत था, 4 किलो लोग लेते थे, 8 रुपया टोटल एक्सपेंडिचर। अब 1 रुपया जब कीमत है, लोग 8 किलो लेते हैं, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर दैट इज 8। तो टोटल एक्सपेंडिचर में कोई तब्दीली नहीं आई, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां लिखेंगे हम टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट, जब हम ए की बात कर रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ये पहली पोजीशन थी। दूसरी पोजीशन है बी, कीमत वही 2 रुपया, लोग 4 किलो खरीदने को तैयार हैं, इस पे खर्चा आता है 8 रुपया। अब कीमत में कमी आई, 1 रुपया हो गया पर केजी। अब लोग 10 किलो लेने को तैयार हैं, इस पे खर्चा आ गया टोटल एक्सपेंडिचर 10।
यहां क्या हुआ, यहां टोटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ, यहां टोटल एक्सपेंडिचर 8 थे, यहां 10 हो गए, इसमें इंक्रीज आ गया, तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, यहां इंक्रीज हो गया। ओके, तो इट इज ग्रेटर यूनिटरी, यहां हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, इट इज ग्रेटर देन 1। ओके, अब तीसरी पोजीशन पे हम जाएंगे। पर केजी कीमत जो है दैट इज 2 रुपीज, कंज्यूमर्स आर रेडी टू परचेज 3 kgs, टोटल एक्सपेंडिचर इज 6 रुपीज, इसमें कीमतों में कमी आ गई, 1 रुपया हो गया पर केजी। अब यहां लोग 4 किलो खरीदने को तैयार हैं, तो यहां सिर्फ एक्सपेंडिचर में 4 रुपया आ गया, यहां डिक्रीज हो गया, पहले 6 रुपया एक्सपेंडिचर टोटल, अब ओनली 4 रुपीज आर हियर एज एक्सपेंडिचर, एज टोटल एक्सपेंडिचर, इट मींस टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस, तो इसको कहेंगे हम लेस देन यूनिटरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो ये 3 पोजीशनें थी। अब इसको देखेंगे, नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस केयरफुली विद रिगार्ड टू 3 डिफरेंट, जो अभी हम बात कर रहे थे। अब टेबल 1 पे मजीद थोड़ी सी बात करें। अब पहली पोजीशन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, सिचुएशन ए जो अभी मैंने बता दिया, अब इसको थोड़ा और बताने की कोशिश करूंगा। सिचुएशन ए in table 1 shows that when own price of the commodity is rupees 2, जो मैं अभी बता रहा था, total expenditure is rupees 8. Okay, when price falls to rupee 1, total expenditure does not change. Okay, दूसरी पोजीशन greater than unitary elastic, situation B in the table 1 shows that when own price of the commodity is rupees 2, total expenditure is rupees 8. When price falls to rupee 1, total expenditure increases to rupee 10. In this case, direction of change in total expenditure is opposite to the direction of change in price. Third, less than unitary elastic, it is situation C in table 1, जो टेबल मैंने अभी आपको समझाया, shows that when own price of the commodity is rupees 2, total expenditure is 6 rupees. When price falls to 1, total expenditure falls to rupees 4. In this case, direction of change in total expenditure is the same as the direction of change in price. So this was the relationship between price elasticity of demand and total demand. Thank you.